हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हैं? तो एक बार बता देंगे सभी लोग कैसे हैं? ठीक है, बस बढ़िया है ना एकदम। चलो ठीक है, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए और एकदम मजबूत बनाइए। चलें, तो ऑफलाइन क्लास भी साथ में है और ऑनलाइन क्लास में भी। ठीक है, तो यहीं से आप लोगों को अगर देखना रहेगा, छूटा रहेगा तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं और यहीं से ऑफलाइन बैच से सीधा क्या है, ये लाइव है। चलो, आज हम पढ़ेंगे भैया क्या, बौद्ध धर्म। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा भैया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म। थोड़ा सा सुन लीजिए इसके बारे में। हमने आपको पढ़ा दिया जैन धर्म, हमने कंप्लीट कर दिया है। आज आपकी हेडिंग क्या है? बौद्ध धर्म। हमने कहा 6वीं शताब्दी पूर्व। 6वीं शताब्दी में दो धर्म आपके आए। कौन कौन सा धर्म आया? एक भी आपका जैन धर्म आया और दूसरा कौन सा धर्म आया? बौद्ध धर्म आया। इतनी बातें सबको याद होंगी। तो उसमें से हमने जैन धर्म कंप्लीट कर लिया है। आज पढ़ेंगे क्या? बौद्ध धर्म। और देखते हैं, अगर आपसे कि भैया बौद्ध धर्म के संस्थापक, आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक तो एक बार सभी लोग बताएंगे कौन है भैया? गौतम बुद्ध। क्या नाम है? तो गौतम बुद्ध। ये कलर हल्का दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कलर ले लेते हैं। तो भैया कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध। ये प्रॉपर दिख रहा है, ये वाला कलर दिख रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है। तो भैया बात आएगी जब बौद्ध धर्म के संस्थापक की, तो किसका नाम आएगा? गौतम बुद्ध का नाम आएगा। ठीक है, ये भैया क्या बचपन से ही गौतम बुद्ध हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि इनका नाम बचपन से ही गौतम बुद्ध पड़ा है। ठीक है, ये नॉर्मली राजा के पुत्र हैं। ठीक है, क्षत्रिय कुल में इनका जन्म होता है। आ जाओ थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। भैया गौतम बुद्ध हैं कौन? अगर बात करें भैया गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म की। अगर कहें भैया इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म कब हुआ बताओ भैया? इनका जन्म हुआ है 563 ईस्वी, 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। हमने कहा कि ईस्वी क्या होगा? आगे होगा, और ईसा पूर्व आपका पीछे वाला। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ? इनका जन्म हो गया। अब भैया जन्म हुआ तो कहाँ हुआ? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, जन्म हो गया तो कहाँ पे हुआ? तो आओ देख लेते हैं, इनका जन्म हुआ तो कौन सी जगह पे हुआ? आप जानते हो नेपाल के तराई क्षेत्र, क्या नाम है? लुम्बिनी। तो इनका जन्म भैया कहाँ होता है? लुम्बिनी में होता है। कौन सी जगह में होता है? लुम्बिनी में। इनका जन्म भैया लुम्बिनी में होता है, और ये कहाँ पड़ता है आपका? नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। नेपाल, ठीक है, नेपाल का कौन सा क्षेत्र है? तो तराई क्षेत्र है। साथ में लिखते रहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आराम आराम से मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी साथ में लिखते चलें। ठीक है, अगर आप नोट्स बना सकते हो तो बिल्कुल साथ में लिखते चलो। एकदम आराम आराम से लिखूंगा, एक एक लाइन लिखूंगा और एक एक लाइन बोलूंगा। ठीक है, तो आप साथ में पढ़ते भी चलेंगे और अपना नोट्स कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, और पढ़ने के लिए आपका क्या होना चाहिए? पर्सनल नोट्स होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल आपको जो चीजें ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। आओ, गौतम भैया जो बौद्ध धर्म है संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध जी हैं। जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ है। और भैया कहेगा, पूछेगा आपसे, अब जन्म हुआ तो कौन सी जगह पे हुआ? तो कहाँ पे हुआ? नेपाल के तराई क्षेत्र। और भैया उस नाम का क्या है? उसका नाम क्या है? लुम्बिनी। क्या नाम है? लुम्बिनी। आ जाओ, अब साथ में मृत्यु भी देख लेते हैं। मृत्यु और जन्म, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा गया है, इनकी मृत्यु कब हुई? तो भैया आप जानते हो इनकी मृत्यु कब हुई? बताओ। 463 ईसा पूर्व। 463 ईसा पूर्व क्या हुई भैया? इनकी मृत्यु हुई। अब मृत्यु हुई तो कौन सी जगह पे हुई? ये भी इससे क्वेश्चन बनता है। भैया इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर में हुई, जैसे हमने बताया था। सेम किसके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में हमने क्या कहा? उनका जन्म कब हुआ? 540 में। मृत्यु कब हुई? 468 में। जैसे उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। और जानते हैं सबकी कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखो, जन्म तो नेपाल के तराई क्षेत्र में हो गया, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु हुई कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और कब हुई? 463 ईसा पूर्व। अगर आप इनके जन्म और मृत्यु का गैप देखोगे, लगभग 82 वर्ष निकल के आएगा। ठीक है, कितना भैया? ऐसा तो नहीं हो सकता। 463, 563 और 463 के आसपास 100 आ रहा है क्या? हो सकता है, लेकिन 82 वर्ष के आसपास। लेकिन डेट एकदम सही है, 563 और 463। अच्छा, तभी कंफ्यूजन हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ, वही तो दिमाग से निकल गया, तभी तो कह रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, बिल्कुल एकदम जिसने बताया है बहुत अच्छी बात है। 483 है, तभी गैप देखेंगे तो 82 साल इनकी क्या हुई? एज। 82 वर्ष इन्होंने जीवन व्यतीत किया। तो भैया यहाँ जो हमने लिखा था 83 है, क्योंकि यहाँ पे 563 में जन्म हुआ, 483 में मृत्यु हुई। ठीक है, एकदम सही आंसर है। तो भैया टोटल कितने वर्ष जिएंगे? 82 वर्ष जिएंगे। और भैया 72 वर्ष कौन जिए? आपके महावीर स्वामी जी। ठीक है, गर्मी इतना है इस वजह से एकदम दिमाग खराब हो रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ते चलिए। आइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? गौतम बुद्ध। और भैया जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कौन सी जगह पे? लुम्बिनी, नेपाल, तराई क्षेत्र में। और भैया मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और कौन सी जगह हुई? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई। और टोटल कितने वर्ष जिए भैया? तो 82 वर्ष के आसपास जी। और देखते हैं भैया, अब जो गौतम बुद्ध जी हैं, इनके बचपन का नाम क्या है? आ जाओ, इनके बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया है। इनके बचपन का नाम क्या है? तो काफी लोग जानते होंगे, बताएंगे। क्या नाम भैया? सिद्धार्थ जी। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम अगर आप देख पाएंगे तो क्या मिलेगा भैया? सिद्धार्थ मिलेगा, ठीक है। बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या हो गया? सिद्धार्थ हो गया। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तब इनका नाम क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में कहानी सुन लो। गौतम बुद्ध जो है, इनके पिता का नाम क्या है भैया? गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। क्या भैया? इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। अब शुद्धोधन क्या है भैया? शुद्धोधन। शुद्धोधन राजा हैं। शुद्धोधन राजा हैं भैया, राजा के ये पुत्र हैं। जब इनका जन्म हुआ, ठीक है, तो एक ब्राह्मण रहता है कौंडिन्य, उन्होंने इनके बारे में थोड़ा सा भविष्यवाणी ये कर दी कि राजा जी, जो आपका पुत्र होगा, जो आपका पुत्र होगा वो क्या होगा भैया? या तो बड़ा ही विद्वान क्षत्रिय शासक बनेगा, बहुत सूरवीर बनेगा, या तो क्या हो जाएगा? एकदम सन्यासी हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब सन्यासी का मतलब घर परिवार का त्याग कर देगा। भैया राजा जी बड़े टेंशन हो गए, एक तो एक ही पुत्र होने वाला है, वो भी भैया सन्यासी हो जाएगा। तो इनको इतने अच्छे से रखा गया कि इनके सामने न तो कोई बूढ़ा व्यक्ति, न कोई बीमार व्यक्ति, इस तरीके की कोई मतलब छवि इनके मन में, मतलब कोई छवि ऐसी ना देख लेंगे जिससे इनके मन में क्या हो जाए? वैराग्य उत्पन्न हो जाए। मतलब वैराग्य का मतलब यह है कि सन्यासी होने का जो भाव है ये उत्पन्न हो जाए। यहाँ तक ये भी कुछ लोग कहते हैं कि जो पेड़ हुआ करते थे उनकी पीली पत्तियों को भी इनके पास, मतलब इनके पास या इनको देखने के लिए नहीं रखा जाता था। मतलब जो पेड़ थे उनकी पीली पत्तियों को भी गिरा दिया जाता था। किस लिए? कहीं सिद्धार्थ ये ना पूछ ले कि ये पत्तियां हरी के बजाय पीली क्यों हैं, तो आपको बताना पड़ेगा इनका जीवन काल खत्म हो गया है, हरी के बजाय पीली हो गई, अब क्या होंगी? ये सूख कर गिर जाएंगी। तो इस डर से कि सिद्धार्थ कहीं ये ना पूछ बैठे कि पत्तियां पीली क्यों हो गई, तो पेड़ों की पत्तियों को भी क्या, जो मुरझाई हुई थी उनको तोड़ दिया जाता था। सिद्धार्थ को फर्स्ट क्लास एकदम व्यवस्था, भाई राजा के पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं, व्यवस्था अच्छी खासी थी कि कहीं जाना ना पड़े, इनको क्या करना है, बहुत सारे देख रेख थे। लेकिन भैया आप सिद्धार्थ, बात आती है भैया जो शुद्धोधन है कौन से वंश के हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि सिद्धार्थ कौन से गणराज्य के हैं, तो भैया आप सुने होंगे शाक्य गणराज्य, ठीक है। तो जो सिद्धार्थ हैं कौन से गणराज्य के हैं? शाक्य गणराज्य के हैं, शाक्य गणराज्य के हैं। एकदम शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं और एकदम शॉर्ट नोट्स आपके पास ऐसे बना ली, ठीक है ना, जैसे लिख रहा हूं ऐसे क्रम वाइज आप लिखते चलेंगे। देखो आगे आते हैं भैया, इनकी माता का नाम क्या है? बात करें इनकी माता का नाम, बताओ माता का नाम क्या है भैया? बिल्कुल महामाया, ठीक है। माता का नाम क्या है? महामाया। आ जाओ, माता का नाम क्या है भैया इनकी? तो महामाया नाम, महामाया। माता का नाम क्या भैया? महामाया। अब महामाया कौन से गणराज्य की हैं? तो भैया एक गणराज्य होता है कोली गणराज्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोली गणराज्य। जो इनकी भैया माता जी थी वो कौन से गणराज्य की थी? तो कोली गणराज्य की थी। कौन सा गणराज्य है भैया? कोली गणराज्य, ठीक है, कोली गणराज्य। कोली गणराज्य से संबंध कौन रखती हैं? गौतम बुद्ध जी की माता जी, उनका नाम क्या है? महामाया, और पिताजी कौन है? शुद्धोधन, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी जी के पिता का नाम भी क्या था? सिद्धार्थ ही था, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना उसमें, ठीक है। इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ, और महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ। थोड़ा सा देख लेते हैं भैया, गौतम बुद्ध जी का अन्य नाम भी मिलता है, ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछ सकता है गौतम बुद्ध जी का अन्य नाम क्या था, ठीक है, अन्य नाम। देखो इनको क्या क्या कहते थे इनको भैया, कुछ लोग देखो इनके पिताजी शाक्य गणराज्य के हैं, तो कुछ लोग इनको बोलते थे शाक्य मुनि। क्या कहते थे भैया? शाक्य मुनि कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? शाक्य मुनि कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? शाक्य मुनि कहेंगे, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? तो शाक्य मुनि कहते हैं। और क्या कहते हैं? एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। क्या कहते हैं भैया इनको? एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं, एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं। ये नाम आपको एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। आपसे पूछेगा एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो आप सीधा आंसर देंगे क्या? गौतम बुद्ध जी को कहते हैं, ठीक है। एशिया का प्रकाश पुंज अंग्रेजी में कहेगा द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। हाँ भैया, कोली गणराज्य, ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया। अगर आप बात करेंगे अंग्रेजी में तो आप लिख सकते हैं द लाइट ऑफ एशिया। शाक्य मुनि कहते हैं, और क्या कहते हैं भैया? और क्या कहेंगे? एशिया का प्रकाश पुंज कहेंगे। इतनी बातें आप नोट करेंगे।
ठीक है। कहीं कहीं इनका एक नाम और देखने को मिलता है, वैसे शाक्य मुनि नाम मिलता है, कहीं कहीं शाक्य मुनि की जगह शाक्य सिंह भी नाम मिल सकता है, ठीक है। तो और क्या नाम मिल सकता है भैया इनका, और अन्य नाम क्या मिल सकता है, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं इनका और अन्य नाम क्या मिल सकता है, तो शाक्य सिंह भी कहीं कहीं मिल सकता है, तो घबराना मत उसके लिए। शाक्य सिंह, जैसे आपका क्या है शाक्य मुनि है, वैसे आपको मिल सकता है शाक्य सिंह भी मिल सकता है, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत मत होना। तो ये रहा थोड़ा सा मोटा मोटा बात किसके बारे में, गौतम बुद्ध जी के बारे में। तो आप नोट करेंगे, एक बार नोट हो जाएगा तो बता देंगे सभी लोग, हाँ सर नोट हो गया, नोट हो गया। एक बार पूरी स्लाइड पे जो लिखा है हमने रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो हमने लिखा है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या था भैया, दो धर्म थे आपके, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो दूसरा वाला हम पढ़ रहे हैं कौन सा, बौद्ध धर्म। संस्थापक है बौद्ध धर्म के, संस्थापक कौन है, तो भैया गौतम बुद्ध जी हैं। जैसे आपके जैन धर्म के संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक बात करेगा तो महावीर स्वामी, और केवल संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव, तो वो भूलना नहीं है। तो अब बात है भैया गौतम बुद्ध जी, इनके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय जानना है। जन्म कब हुआ भैया, 563 ईस्वी में जन्म हुआ। कौन सी जगह, लुम्बिनी में हुआ है, और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल का तराई क्षेत्र है। मृत्यु कहाँ हुई, तो 483 ईस्वी में हुई, और भैया कौन सी जगह पे, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में क्या हुई है, इनकी मृत्यु हुई है। और टोटल लगभग देखेंगे तो आप 82 साल के आसपास इन्होंने जीवन व्यतीत किया। आइए अब बात आती है इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। इनके पिता कौन है भैया, शुद्धोधन। कौन से गणराज्य के हैं, तो शाक गणराज्य के हैं। माता कौन है, महामाया। कौन से गणराज्य की हैं, कोली गणराज्य की हैं। बात है भैया इनका अन्य नाम क्या है, तो आपको शाक्य मुनि भी मिल सकता है और शाक्य सिंह भी मिल सकता है। और क्या मिल सकता है भैया, एशिया का प्रकाश पुंज, द लाइट ऑफ एशिया। और तीनों क्वेश्चन से प्रश्न आया है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, बुद्ध जी को कहते हैं। जन्म, मृत्यु, बचपन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एक एक लाइन से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो सभी चीजें आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से नोट करेंगे। आगे चलें, एक बार सभी लोग बता देंगे, आगे चले भैया। चलिए आइए गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध अब बात आएगी भैया इनकी शादी वाली, है कि नहीं। अब राजा के एकमात्र पुत्र हैं, है ना। तो ये 16 वर्ष की अवस्था के जब होते हैं भैया, कितनी वर्ष के होते हैं, 16 वर्ष के। बात आती भैया इनकी पत्नी कौन थी, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या है बताओ, यशोधरा। जी भैया, अगर आपसे कहे यशोदा तो किसकी पत्नी हो जाएंगी, महावीर स्वामी की। जस्ट नाम लग जाए यशोधरा तो भैया इनकी पत्नी हो जाएंगी। देखो यशोधरा, ठीक है। यशोधरा तो किसकी पत्नी, गौतम बुद्ध जी की पत्नी। यशोदा कह के बोल दे तो किसकी पत्नी, महावीर स्वामी की पत्नी। अब भैया जब इनका विवाह हुआ किससे, यशोधरा से, तो 16 वर्ष के जब ये थे गौतम बुद्ध जी 16 साल के, तो इनका विवाह हो गया था, ठीक है ना। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, विवाह जो हुआ था इनका 16 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ भैया। नहीं पहले क्या हुआ करता था, वो पहले शादी हो जाती थी, ठीक है। जैसे हमारे बड़े भैया हैं, जब वो 8 में पढ़ रहे थे तो उनकी शादी हो गई थी, ठीक है। नहीं नाम ऐसा नहीं है, नाम कोई प्लानिंग करके कोई चीज नहीं है, वो नाम है भाई पड़ गया। जैसे देखते होंगे कुछ लोग अपने दादाजी के नाम पे अपने पोते का नाम रख देते हैं, है कि नहीं। ऐसे तो वो नाम है, कुछ भी हो सकता है। तो 16 वर्ष की आयु में, ठीक है, विवाह भैया कब हुआ इनका, तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। और विवाह किससे हुआ, यशोधरा जी से हो गया। किससे हो गया, यशोधरा से हो गया। अब बुद्ध जी वैवाहिक जीवन जीने लगे, 2 साल 3 साल 4 साल तक इन्होंने जिया, 5 साल तक जिया। तो इनके मन में हल्का सा वैराग्य होने की स्थिति उत्पन्न होने लगी, ठीक है। वैराग्य का मतलब यह है कि जीवन है, जी रहे हैं इंसान, क्या करने के लिए जीते हैं, कर्म क्या है, इस तरीके से काफी ज्यादा क्वेश्चन इनके मन में उठने लगे। अब इन्होंने वैवाहिक जीवन मतलब विवाह करने के 12 साल तक वैवाहिक जीवन जिया। विवाह के 12 साल बाद इनका एक पुत्र जन्म लेता है, विवाह के 12 साल बाद, ठीक है ना। पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम क्या होता है, राहुल। कौन है भैया, राहुल। और राहुल का मतलब ही होता है बंधन। राहुल का मतलब क्या होता है, बंधन। इन्होंने कहा भैया एक बंधन पैदा हो गया, राहु जिसे कहते हैं, तो इसका नाम क्या रख दिया, राहुल रख दिया। अब ये राहुल भैया विवाह के कितने वर्ष बाद पैदा हुआ है, 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद। अब 16 साल की उम्र में तो इनका विवाह हुआ, 12 वर्ष बाद राहुल पैदा हुआ। टोटल आयु का योग देखेंगे तो 28 साल हो गया। तो ये भैया कितने वर्ष के हो गए गौतम बुद्ध जी, 28 वर्ष के हो गए। अब इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, ये चीज क्या है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन इनको परेशान करते हैं। अब यशोधरा जी परेशान, अरे पत्नी है तो परेशान होंगे ही कि स्वामी जी क्या चल रहा है मन में, कुछ बातें आप हमको क्यों नहीं बता रहे हैं, अब क्या बताएं। कह चलो जाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा तुमको आएगा ही नहीं, क्या मतलब है। जैसे देखते नहीं नॉर्मली घर पे पति जी परेशान रहते हैं तो उनकी औरत जो होती बड़ी परेशान रहती है, उनसे ज्यादा वो कि काहे खाना नहीं खा रहे हैं,
काहे पानी नहीं पी रहे हैं, है कि नहीं? अरे काहे हमसे बोल नहीं रहे हैं, है कि नहीं? नॉर्मली बात है, तो काहे हमसे बोल नहीं रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसा कुछ होता है, तो दिक्कत यही है। अब भैया यशोधरा जी परेशान कि बुद्ध जी के मन में क्या चल रहा है। मान लो तब तो बुद्ध जी नहीं थे, सिद्धार्थ थे नॉर्मल, है कि नहीं? कि सिद्धार्थ के मन में चल क्या रहा है, वो हमसे अपनी बातों को क्यों नहीं बता रहे हैं, या प्रसन्नचित्त क्यों नहीं रहते हैं, हमेशा खोए खोए से रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। देखे होंगे आप गांव में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, वैवाहिक जीवन जब सही नहीं चलता, बड़ा टेंशन हो जाता है, तो कोई बुलाएगा 3 बार, हाँ ऐसा लगा जैसे सो के उठे, तो ऐसा होगा ना। तो ऐसा ही जीवन हो गया तभी किसका, बुद्ध जी का। तो 1 साल बाद राहुल जब पैदा हुआ, 28 वर्ष की उम्र हो गई किसकी भैया, बुद्ध जी की। जस्ट इसके एक पैदा होने के 1 वर्ष बाद आप देखे होंगे तो मिलता है कब भैया, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया बुद्ध जी ने, गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग, ठीक है, गृह त्याग या गृह परित्याग, मतलब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया। हमने बताया आपको महावीर स्वामी ने कितनी वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर छोड़ दिया घर। लेकिन यहाँ भैया 29 वर्ष की अवस्था में कौन छोड़ दिया, बुद्ध जी ने घर को छोड़ दिया, राहुल के पैदा होने के 1 साल बाद। और देखते हैं भैया, अब यही जो घटना है, यही देखो जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है, यही जो उनके घर त्याग, घर छोड़ने की जो घटना है, इसी को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ये आप लिख देना, ठीक है। ये जो घटना हुई, ठीक है, घर छोड़ने की जो घटना हुई, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। तो ये आप बिल्कुल नोट करके लिख लेना अच्छे से, और इससे एक लाइन से भी ये बहुत बार क्वेश्चन आए, ठीक है। इस घटना को मतलब क्या, घटना क्या है, घर छोड़ने की घटना, ठीक है, या फिर घर त्यागने की घटना। घर छोड़ने की घटना को, घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और ये भी क्वेश्चन पूछा है कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का परित्याग किया, तो कितने वर्ष की अवस्था में करेंगे भैया, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया है, परित्याग किया है। ये बातें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे तो 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देंगे, और ये जो घर छोड़ेंगे, जो ये घटना कहलाएगी घर छोड़ने की, जो इन्होंने जो घर छोड़ा है, जो घटना कहलाई, यही क्या है भैया, महाभिनिष्क्रमण है। और ये लाइन आप बिल्कुल नोट पॉइंट स्टार करके लिख लेंगे, ठीक है, एकदम जिसपे हम स्टार पॉइंट कर रहे हैं उसको तो आप बिल्कुल उसको क्या करेंगे, अपने दिमाग में, अपनी आंखों में बसा लेंगे, है कि नहीं। अरे गाना नहीं है, कौन सा गाना है, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चंस को आंखों में बसा लेना है एकदम, है ना, माइंड में। ऐसे आंख बंद करिए तो बिल्कुल आपका पेट सामने होना चाहिए कि हमने हाँ इन चीजों को पढ़ा हुआ है। तो ये आप नोट कर लेंगे, नोट हो जाएगा तो बता देंगे बार सभी लोग कि हाँ सर नोट हो गया। आगे चलिए, जितनी बातें हमने लिखी सबको समझ में आया, बिल्कुल। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं कि इन्होंने जो घर को त्यागा, घर त्यागने से पहले कहा जाता है बुद्ध जी ने 4 दृश्य ऐसा देख लिया जिससे उन्होंने अपने जीवन को सन्यासी बढ़ने के राह पे उतार दिया, या सन्यासी बनने की तरफ क्या हो गए, आगे बढ़ गए। आगे चलें, चलो आओ क्या हुआ, कुछ छूट रहा है क्या आप लोगों का, बताना कोई दिक्कत हो तो, कुछ पूछना है किसी को अब तक 2 स्लाइड में। चलो आओ देखते हैं। कहा जाता है भैया बुद्ध जी एक बार अपने सारथी, इनके सारथी का नाम क्या है भैया, चन्ना, और इनके घोड़े का नाम है कंथक, उसके साथ ये सोचते हैं कि भैया आप क्या करें, थोड़ा सा नगर भ्रमण के रास्ते पे निकला जाए। तो क्या बात हो रही है पीछे, कुछ दिक्कत है क्या। देखो अब सिद्धार्थ जी सोचते हैं कि भैया बोले पिताजी से, पिताजी हमको नगर घूमना है। अब पिताजी ने डंका बजवा दिया, भैया सिद्धार्थ जी नगर घूमने के लिए निकल रहे हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति, कोई दरिद्र व्यक्ति, इस तरीके का कोई व्यक्ति इनके सामने नहीं दिखना चाहिए। भैया पूरा हल्ला हो गया, राजा के पुत्र हैं, और भविष्यवाणी भी हुई है, कौंडिन्य ने कहा है या तो आपका पुत्र को बहुत बड़ा क्षत्रिय हो जाएगा या तो सन्यासी हो जाएगा। तो उसके डर बस घोषणा भी हो गई, भैया सिद्धार्थ जी निकल रहे हैं नगर भ्रमण पे, कोई इस तरीके का व्यक्ति सामने ना पड़े। तो बताती भैया गौतम बुद्ध जी, थोड़ा सा हेडिंग बनाएंगे फिर से। देखो अब जब गौतम बुद्ध जी नगर से निकले, अब जब गौतम बुद्ध जी भैया नगर से निकले, कहा जाता है कि इनके सामने 4 दृश्य पड़ता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि किसके साथ निकले और कौन कौन था इनके साथ में। इनका भैया एक सारथी था, ठीक है, उसका नाम बहुत बार पूछा गया है। इनके सारथी का नाम क्या था, चन्ना। चन्ना मेरे यहाँ वाला गाना में चन्ना है ना, लेकिन वो वाला चन्ना नहीं है, ठीक है, ये उनका नाम था चन्ना, ठीक है, क्या भैया चन्ना। और बात आती भैया इनके घोड़े का नाम क्या था, तो घोड़े का नाम क्या है, कंथक, ठीक है, घोड़े का नाम क्या है भैया, कंथक, घोड़े का नाम क्या है तो कंथक नाम। चन्ना इनका सारथी है और घोड़े का नाम क्या है भैया, कंथक। अब उसके साथ में नगर भ्रमण की यात्रा पे निकल जाते हैं, क्या भैया
हाँ, कंथक, कंथक। अब देखो भैया, अब नगर भ्रमण की यात्रा पे कौन निकल गया? बुद्ध जी निकल गए। अब जब ये बुद्ध जी नगर भ्रमण की यात्रा पे निकलते हैं तो इनको 4 दृश्य दिखता है। कितना भैया? 4 दृश्य। और कहा जाता है कि इनको भैया घर त्यागने में ये जो 4 दृश्य यहाँ पे देखेंगे उसका सबसे बड़ी क्या है? उसकी भूमिका है। देखो अब इसमें भैया कहा गया कि 4 दृश्य में कौन कौन से दृश्य देखें। तो पहला दृश्य इन्होंने देखा भैया, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा जो एक लाठी के सहारे क्या था? झुका हुआ था। तो बुद्ध जी ने कहा, चन्ना ये क्या है यार कि ये व्यक्ति लाठी के सहारे क्यों चल रहा है? तो चन्ना ने बताया कि सरकार या मालिक या स्वामी जो भी कहा होगा बुद्ध जी को, ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। तो सिद्धार्थ जी ने कहा, क्या ये सबके साथ होता है? तो उसने कहा, जी ये आपके साथ होगा, हमारे साथ होगा। एक दिन क्या हो जाएंगे? हम सब बूढ़े हो जाएंगे और हमको किसी ना किसी चीज का सहारा लेके चलना पड़ेगा। तो भैया इन्होंने पूछा गया पहला दृश्य क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति। क्या देखा भैया? बूढ़ा व्यक्ति देखा। अब देखो भैया आगे कुछ दूर गए सिद्धार्थ जी, नगर भ्रमण की यात्रा पे निकले हैं, तो देखे भैया एक बीमार व्यक्ति सैया पे लेटा हुआ है, तड़प रहा है पीड़ा से। तो बुद्ध जी ने फिर पूछा, भैया ये क्या है? उन्होंने कहा, ये एक बीमार व्यक्ति है। ये क्या भैया? एक बीमार व्यक्ति है जो पीड़ा से कराह रहा है। तो भैया क्या देखेंगे? बीमार व्यक्ति देखेंगे। क्या देखेंगे? बीमार व्यक्ति देखेंगे। बीमार व्यक्ति देखेंगे। आ जाओ आ जाओ भैया। तीसरा दृश्य इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा एक मृत शरीर। एक क्या देखा? शव। उन्होंने शव देखा कि उसको बांध के कुछ लोग ले जा रहे हैं और कुछ लोग पीछे क्या रहे हैं? अपना शोक कर रहे हैं। तो बुद्ध जी ने पूछा कि ये क्या है? तब फिर चन्ना कहता है, क्या कहता है? भैया ये क्या है? मृतक शरीर है। एक दिन सबको क्या करना है? मरना है और मर के यमपुरी चले जाना है। तो बुद्ध जी ने कहा, क्या ये हमारे साथ भी होगा? चन्ना ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? आप अमर थोड़ी ना है। अरे हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, आपके पिताजी मरेंगे, माता मरेंगे, आपकी पत्नी, बेटा, सबको एक ना एक दिन जाना है। तो बुद्ध जी ने तीसरा क्या देखा भैया? शव देखा। क्या देखा? शव देखा, या आप कह सकते हैं कि मृतक शरीर देखा। ठीक है, मृतक शरीर या फिर क्या देखा? शव देखा। फिर आगे गए कुछ दूर भैया नगर भ्रमण की यात्रा पे। अब उनको एक दृश्य और नजर आएगा। क्या? एक सन्यासी है, प्रसन्नचित्त सन्यासी। मतलब क्या है? सन्यासी बैठा हुआ है अपने मुद्रासन में, फिलहाल वो जो भी ध्यान लगाया हुआ होगा। तो भैया इन्होंने क्या देखा? तो इन्होंने क्या देखा? सन्यासी देखा। तो चन्ना से बोले, भैया चन्ना ये क्या है? अब सिद्धार्थ जी इतना सारा क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि इनको कभी इस तरीके से वातावरण में रखा ही नहीं गया था कि भैया इनको ये सब देखने को मिले। हाँ भैया, तो और पहले ही विवाह करने से पहले ही सन्यासी हो जाते हैं अगर ये सब चीज देख ली होती तो, है कि नहीं? तो इनको बड़ा छुपा के रखा गया था, बहुत ऐशो आराम में रखा गया था, है कि नहीं? तो जिंदगी बड़ी ऐशो आराम वाली थी। अब निकले जब नगर भ्रमण पे तो देखे तो भैया बोले ये क्या है? तो चन्ना ने बताया कि ये सन्यासी है, ध्यान कर रहा है, एकदम प्रसन्नचित्त सन्यासी बैठा है, उसे किसी बात की क्या है? मोह माया फिक्र टेंशन तो है नहीं। तो कहें भैया इसी का रूप बड़ा बढ़िया है। किसका रूप? इसी का रूप बड़ा बढ़िया है। अब जो सन्यासी का ये फिगर देखते हैं, उसका जो चित्र देखते हैं, फिर देखते हैं कि जो जिस मुद्रा में बैठा हुआ है क्या है? बड़ा बढ़िया सन्यासी भैया। तो उनके मन में आता है क्यों ना हम भी इस रूप को धारण कर लें। तब वहीं चन्ना को कहते हैं, लाओ भैया हमारा बाल वाल काटो और एक चूनी छोड़ दो और हमारा कपड़ा उपड़ा जो भी गहना गुड़िया हम पहने हैं लो और राजमहल लेके चले जाओ। और भैया हम आपसे क्या हो रहे हैं? सन्यासी हो रहे हैं। तो गौतम बुद्ध जी इस तरीके से क्या करते हैं? सन्यास को धारण करते हैं। नहीं, किसी से नहीं, किसी से आज्ञा वगैरह ये नहीं लेते हैं। ठीक है, वहीं आप चन्ना को कपड़ा वगैरह अपना निकाल के दे देते हैं, जो भी पहने होंगे अपना मोती माला हीरा जवाहरात सब चन्ना को दे देते हैं और कहते हैं चन्ना अब तुम जाओ राजपाट लौट जाओ, पिताजी से कह देना कि हम अब क्या हो गए हैं? सन्यासी। तो वही भैया 29 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाते हैं? सन्यासी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। अभी आपको आएगा इनके जो जन्म हुआ है इसमें काफी सारा जो क्या है चिन्ह है भैया। जैसे पूछता है जन्म का चिन्ह क्या है, मृत्यु का चिन्ह क्या है, तो हम अभी बता देंगे। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे से हम बता दें। क्या भैया? कौन गलत किया है? देखिए भैया क्या है, जब जिसको ज्ञान लग जाए भैया, जिसको वैराग्य उत्पन्न हो जाए जीवन में, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो वैरागी होते हैं, जिन जो क्या होते हैं भैया, हमने कहा कि जो क्या होते हैं? निर्ग्रंथ होते हैं, जिनका मतलब क्या होता है? सांसारिक बंधन से मुक्त। जो भैया सांसारिक बंधन से मुक्त होता है वो अपना पिता है, पुत्र है, बेटी है, पत्नी है ना, इन सारे बंधनों से क्या होता है? वो सर्वोपरि होता है, इन सारे बंधनों से वो क्या होता है? मुक्त होता है। ठीक है, तो उसे ही वैरागी कहते हैं या फिर उसे कहते हैं सन्यासी भैया, उन्होंने सन्यास धारण कर लिया। ये बातें नोट हो गई। थोड़ा सा ये जान लीजिए, जब भैया इनका जन्म होता है, किसका? गौतम बुद्ध जी का जब जन्म होता है,
तो गौतम बुद्ध जी के जन्म के जस्ट 7वें दिन के बाद इनकी माता का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। इनकी माता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो लालन पालन है, इनका जो पोषण है, वो इनकी मौसी जी करती हैं, और मौसी का नाम क्या है, प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो कभी आपसे अगर आपसे पूछे भैया जो गौतम बुद्ध जी हैं इनका पालन पोषण किसने किया है, ठीक है, तो आपसे कभी पूछे भैया इनका जो पालन पोषण किसने किया है, या लालन पालन जिसे आप कह सकते हैं, तो भैया कौन करेंगी, प्रजापति गौतमी। क्या नाम है, प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। कौन करेगा भैया, प्रजापति गौतमी करेंगे। और प्रजापति गौतमी कौन है, बुद्ध जी की मौसी। ये कौन है भैया, बुद्ध जी की मौसी जी, बुद्ध की क्या है भैया, मौसी, क्या है, मौसी। और भैया क्यों करेंगी लालन पालन, क्योंकि इनके जन्म के, अब भैया बात आएगी लालन पालन ये क्यों कर रही है, तो आप जानते हो क्यों, क्यों का मतलब क्या है, जो भैया बुद्ध जी की माता है, बुद्ध के जन्म के, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद, ठीक है, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी माता का क्या होता है भैया, देहांत हो जाता है। इनकी माता का क्या होता है भैया, इनकी माता का देहांत, देहांत का मतलब क्या है भैया, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देहांत हो जाता है। तो अगर कभी पूछे भैया इनकी मृत्यु के कितने दिन के बाद इनकी माता का देहांत होता है, तो 7 दिन के बाद। ठीक है, 7वें दिन, फिलहाल यदि पूछेगा नहीं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि 7वें दिन क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो भैया लालन पालन जो देखभाल करती हैं गौतम बुद्ध जी का, कौन करती हैं, तो इनकी मौसी जी करती हैं। क्या नाम है, प्रजापति गौतमी जी करती हैं। कभी एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जो गौतम बुद्ध जी का जन्म है, थोड़ा सा यहाँ आ जाओ, एक मिनट इस स्लाइड पे आओ थोड़ा, जो भैया इनका जन्म है, ये जो जन्म हुआ है, कभी कभी पूछा गया कि कौन से वन में हुआ है। जैसे ये पहले ये होता था कि अगर जैसे जो स्त्री है गर्भवती होती थी, तो भैया अगर लड़के का जन्म या लड़की का जन्म होने वाला होता था, उसको मायके भेज दिया जाता था। कहाँ, मायके। तो भैया ऐसा कहा जाता है कि जो इनकी माता जी है मायके जा रही थी, रास्ते में पड़ता है कौन सा, आम्र वन। आम्र का मतलब क्या होता है, आम का वन। ठीक है, तो अगर कभी कभी आपसे पूछ ले भैया कौन से वन में हुआ है इनका जन्म, तो आम्र वन, भूलेंगे नहीं ना, नोट हो गया, ये नोट कर लो। अगर कभी आपसे फिलहाल पूछ ले कि कौन से वन में हुआ है गौतम बुद्ध जी का जन्म, कौन से वन में हुआ है, तो कौन से वन में हुआ है, आम्र वन में हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे बातें। अगर कुछ छूटा है तो हमको बता देंगे, हम स्लाइड फिर से लगा देंगे ताकि आप क्या करें, वहां से नोट कर पाएं। हो गया, चले आओ। अब ये भैया क्या हो गया, आम्रवन हो गया, और यहाँ पे इनको ज्ञान, सॉरी, इनका जन्म हो गया। तो हमने यहाँ तक आपको बताया जस्ट। इनकी मौसी कौन है, प्रजापति गौतमी। एक कौन है भैया, बुद्ध जी की मौसी है। इनकी मम्मी के देहांत होने के 7वें दिन के बाद क्या होता है, इनके मतलब जन्म के 7वें दिन क्या होता है, इनकी मम्मी का क्या होता है, देहांत हो जाता है, मतलब इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। और फिर इनका लालन पालन कौन करती हैं, प्रजापति गौतमी जी करती हैं। ठीक है, आओ अगले स्लाइड चलें। नोट हुआ पीछे, इधर सबका कुछ लोग लिख रही हैं, लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना, आप आराम से लिखिए, आराम से नोट से बनाइए। कोई छूट रहा तो हमसे कहिए, हम स्लाइड रोक देंगे, आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, नोट हो गया, चलो आओ आगे थोड़ा सा देखते हैं। गौतम, आगे हमको ये देखना है भैया, इनको जो गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है, अगर आपसे कहे भैया गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति, तो भैया कितने वर्ष बाद हुई, बताना कोई। तो भैया इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है वो भैया 6 वर्ष बाद हुई है। ठीक है, कितने वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद हुई है, 6 वर्ष बाद। अब 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ा और 6 वर्ष लग गए इनको ज्ञान प्राप्त होने में, तो लगभग कितना हो जाएगा, 29 या 35 वर्ष। तो भैया जो इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी 6 वर्ष बाद होगी। और भैया ये क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में होती है, तो 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, ये आप नोट करेंगे, 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में
35 वर्ष की अवस्था में क्या होता है भैया, बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप लोग पूरा लैंग्वेज में लिख लेंगे, लेकिन ये क्या सबसे शॉर्ट है और सबसे अच्छा है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष बाद, टोटल 35 वर्ष की अवस्था में, एकदम साफ साफ लिखा है आपके सामने। आओ अब भैया जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, आप पूछेगा भैया कौन से वृक्ष के नीचे हुई, है ना, वृक्ष पूछेगा आपसे, फिर क्या कहेगा, कौन से नदी के किनारे हुई, और भैया कौन से स्थान पे हुई, जो इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, और कौन से दिन हुई। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कौन से दिन, कौन से दिन, ठीक है, कौन से दिन। तो सभी का आंसर जान लेते हैं। देखो अगर कहे भैया वृक्ष, कौन से वृक्ष के नीचे, भैया पीपल का वृक्ष था। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको भैया ज्ञान की प्राप्ति होती है। नदी कहेगा भैया कौन सी नदी है, निरंजना नदी है। कौन सी नदी है, निरंजना नदी के तट पे, निरंजना नदी के तट पे, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी को क्या प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्थान कौन सा भैया, तो एक भैया उरुवेला, क्या है, उरुवेला, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखना, उरुवेला, उरुवेला, उरुवेला। और कहाँ पड़ता है ये, बोध गया में पड़ता है। ठीक है, गया स्थान है, जब बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस स्थान का नाम क्या हो गया, बोध गया हो गया। ठीक है, तो भैया ये क्या है, बोध गया नामक स्थान है, और बोध गया कहाँ पड़ता है आपका, बिहार में। तो कौन सी जगह भैया, बिहार में। देखो उरुवेला स्थान कहाँ पड़ता है, बोध गया में, और बोध गया कहाँ है, बिहार में। उस स्थान पे क्या हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नदी कौन सी है, निरंजना नदी है। वृक्ष कौन सा है, पीपल का वृक्ष है। जब यही पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, बाद में यही पीपल का वृक्ष क्या कहलाएगा, बौद्ध वृक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, बौद्ध वृक्ष कहलाएगा। बाद में वही एक शासक आएगा शशांक, जो बौद्ध वृक्ष को उखाड़ के गंगा नदी में फेंकवा देगा। ठीक है, तो आपसे कभी अगर पूछे बौद्ध वृक्ष को, बौद्ध वृक्ष को किसने कटवाया, किसने कटवाया, और ये कटवा के कहाँ फेंकवाया, गंगा जी में फेंकवा दिया, तो कौन सा शासक है, शशांक। ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बौद्ध वृक्ष को कटवाया किसने, शशांक ने, और कटवा के क्या किया भैया, गंगा जी में फेंकवा दिया। ठीक है, गंगा नदी में फेंकवा दिया। तो आप इसको नोट कर लेंगे अपनी भाषा में, बौद्ध वृक्ष को कटवाया किसने, शशांक ने, और कहाँ फेंकवाया, गंगा नदी में फेंकवा दिया। बताइए कौन से दिन इनको क्या हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप जानते होंगे वैशाख पूर्णिमा के दिन। जो ये भैया हम लिख रहे हैं वैशाख पूर्णिमा, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट किस लिए है बता रहा हूँ, किस लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते होंगे, सुने होंगे कि जो बुद्ध जी हैं, इनको भैया जन्म कब हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और इनको मृत्यु कब आई, इसी दिन आई, वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो भैया जो वैशाख पूर्णिमा है, इसी दिन क्या क्या हुआ, देखो इसी दिन तीनों चीजें हुई। बुद्ध का क्या हुआ है, जन्म भी हुआ है वैशाख पूर्णिमा के दिन, और इनको क्या हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई है, ज्ञान की प्राप्ति। और भैया क्या हुआ है इनका, इनकी मृत्यु भी अगर आपसे कहे तो कब हुई है, तो भैया इनकी मृत्यु भी कब हुई, वैशाख पूर्णिमा को हुई। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा, जन्म वैशाख पूर्णिमा के ही दिन, और भैया मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के ही दिन। मतलब जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन क्या था, वैशाख पूर्णिमा थी, और जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन क्या था, वैशाख पूर्णिमा। और जिस दिन भैया इनका जन्म हुआ उस दिन भी क्या था, वैशाख पूर्णिमा। जैसे हमने कहा महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ कौन से दिन, जन्म नहीं हमने बताया था, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था कौन से दिन, दशमी, वैशाख दशमी। लेकिन इनका भैया वैशाख पूर्णिमा। जैसे आप देखते होंगे ना, आपको लगता है क्या अजोरा पक्ष और अंधियारा पक्ष 15-15 दिन चलता है, उसी तरीके से जब जिस दिन वो 15वां दिन होता है उस दिन क्या होती है, पूर्णिमा होती है। जैसे कहते हैं ना भैया आज पूर्णिमा है, चाँद पूरा दिख रहा है ना, तो उस तरीके से वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको जन्म हुआ है, और ज्ञान की प्राप्ति और भैया क्या हुई है, मृत्यु हुई है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम इनके बारे में इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए आराम से, जो आपको क्या हो जाए एक क्लास में याद हो जाए। हाँ भैया बता रहे देखो, बिल्कुल अच्छा किया आपने याद दिला दिया, हम बता दे रहे हैं। देखो जो ये ज्ञान प्राप्त की घटना है, देखो अगर आपसे कभी कह भैया जो ज्ञान प्राप्त की घटना है, इस घटना को मतलब ज्ञान प्राप्त की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो भैया इसको एक नाम दिया गया है, समबौद्धि। क्या कहा है, क्या कहा गया है भैया, समबौद्धि कहा गया है, समबौद्धि। जैसे लिख रहे हैं एकदम ध्यान से लिख लेंगे। ठीक है, समबौद्धि कहा गया। जैसे हमने कहा जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त को क्या कहा गया है, कैवल्य कहा गया है। लिखा है कि नहीं हमने, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त की घटना को कैवल्य कहा गया है, लेकिन बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहा गया है, समबौद्धि कहा गया है। ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है।
तो जो भी अच्छे लोग होते हैं, जो भी अच्छे बालक हैं, अच्छे दोस्त हैं, वो लोग क्या करते हैं भैया, हमेशा अच्छा आंसर करते हैं, ठीक है ना। तो आप भी पढ़ के आइए, और जो मिस होता है हमसे, आप लोग अच्छा आंसर एक बार करके बता देंगे, है ना। तो आपको कुछ मिस होने वाला नहीं। इसको एक बार नोट कर लेंगे। ये नोट हो गया। चलिए इसके आगे से बाकी हम कब पढ़ेंगे भैया, कल पढ़ेंगे, ठीक है। जितना आपको पढ़ाया गया है कल जब आप क्लास में आएंगे तो इसको क्या करेंगे, सब एक बार पढ़ के आएंगे और पूरा का पूरा तैयार करके आएंगे, ठीक है। चलिए हो गया होगा। तो सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे और कल पढ़ के आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।